होत न आज्ञा बिन पैसा। सर्वेश्वर, सर्वाधिष्ठान, सर्व अंतर्यामी, सर्व अंतरात्मा का दरबार है। अखिल लोक महेश्वर, राज राजेश्वर, श्री राम राजा सरकार विराजमान है, दरबार उनका है। और तुलसी बाबा कहते हैं आज्ञा किसकी चलती है? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा। बोले प्रभु ने अपनी भक्ति का जो रसायन है अधिकार में दे दिया किसको? राम रसायन तुम्हारे पासा, उनके पास में अधिकार है। ऐसे सहचरी के पास में, भक्त के पास में अधिकार है। भक्ति बड़ा बड़ा विलक्षण सा अधिकार भगवान पर दे देती है। भक्ति जितना विनम्र होना सिखाती है उतना ही लोकोत्तर अधिकार भी वो भगवत भाव पर, भगवत स्वरूप पर, भगवत तत्व पर देती है। क्या कह रहा था इससे पहले मैं? अरे भाई सुन रहे हो? बताओ इससे पहले क्या कह रहा था? कि बाबा तेरी कुटिया में एकांत देखियो सो चले आए। बीच बीच में ठोक कर देख लेना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि मैं डालता ही चले जाऊं, नीचे से बहता ही चले जाए। सुन तो रहे हैं आप? हाँ, तो बोले बाबा तेरी कुटिया में एकांत देखियो सो चले आए। एक मन का एकांत, क्योंकि वो वही है जो सब समाप्त हो जाने के बाद शेष रह जाता है। जब मन से सब समाप्त हुआ, चाह गई, चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह। मैं आपसे अभी निवेदन कर रहा था, साधु क्या पाता है, एक साधक क्या अर्जित करता है? कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगानी। मन की निर्मलता क्या? कि जब चाह गई, चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। तो बस कुटिया में एकांत देख चले आए, अर्थात उनके आगमन के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए कोई एक ऐसी भाव स्थिति है जिसे अर्जित करना उपासना का, साधना का कोई सार्थक फल हो सकता है, और वो है मन का एकांत। कि मन से भीड़ छट जाए संकल्प विकल्प की, और मन की भीड़ हटाने के लिए केवल एक ही समर्थ है, मन पंछी तब लग उड़े। ध्यान से सुनिएगा, एक अनुभवी संत कह रहा है कि मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही। जब तक ये मन प्रेम रूपी बाज की झपट में ना आ जाए, बोले तब तक विषय वासना में उड़ता है। और प्रेम के लिए आवश्यक है कोई बड़ा अद्भुत अनुपम रूप और लोकोत्तर गुण। ये दो भाव आवश्यक हैं मन में प्रेम का स्फुरण कराने के लिए। आप देखो, सहज मन की वृत्ति है। संसार में भी कब प्रेम होता है? प्रेम का पूर्व पक्ष है आकर्षण। प्रेम के पूर्व पक्ष में आकर्षण है, और आकर्षण होता है, प्रथम आकर्षण होता है रूप के प्रति। आप कुरूप कोई व्यक्ति हो, आप उसके प्रति करुणा रख सकते हैं, आप उसके प्रति सहानुभूति रख सकते हैं, लेकिन किसी कुरूप को आप अपनी गोद में बैठाकर दुलराने का संकल्प नहीं कर सकते। अरे कुरूप की बात छोड़िए, बोले भगवान भी क्यों ना हो। कुरूप की छोड़िए, बोले भगवान की बात करिए। अब वराह भगवान को गोद में बैठाकर प्यार करने का मन करता है क्या? बताओ, मेरा तो नहीं करता। नृसिंह भगवान के पास जाने से लक्ष्मी जी भी डर गई, बोली मैं नहीं जाऊंगी। भगवान के निकट केवल भक्त ही जा सकता है और कोई नहीं। वो भी घबरा गई, बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी। इसका अर्थ एक बिल्कुल सीधा सा हुआ कि रूप
या ऐश्वर्य, कोई अटपटा सा रूप, वो भले भगवान का भी क्यों ना हो, लेकिन मन में प्रेम का स्फुरण नहीं कराता। प्रेम का स्फुरण कराने में तो केवल एक समर्थ है। जब भगवान वो राम रूप में आए तो किंचित माधुर्य प्रकट हुआ था। जैसे कल मैंने कहा था, एक बीज का परिपाक होता है, एक तरु का परिपाक होता है। किसमें? उसमें शाखा भी है, उसमें वल्लरियां भी हैं, उसमें पत्र भी हैं, पुष्प भी हैं, उसी में फल भी है। ये बीज का परिपाक हुआ है। ठीक ऐसे ही भगवान के भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। तो जो भगवान का श्री राम जो स्वरूप है वो पुष्प है, उसमें सुवास है, उसमें एक आकर्षण भी है, उसमें एक पवित्रता भी है, उसमें सौगंध है, उसमें सौरस्य है। लेकिन वहां पर क्या है? वहां पर मर्यादा का बंधन भी है, और प्रेम मर्यादा स्वीकार नहीं करता। प्रेम को घटने के लिए अहो गतेरिव प्रेमणः अहेरेव गति प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवेत्। प्रेम बंधन स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रेम ही है जो जीव को सदा सदा के लिए बंधन से विनिर्मुक्त करता है। तो प्रेम को स्फुरण होने के लिए एक चाहिए रूप और एक चाहिए गुण। और संसार का प्रत्येक रूप, ऐसा नहीं संसार में रूप नहीं है, संसार में रूप नहीं होता तो मन संसार में आसक्त कैसे होता? संसार में भी रूप है, लेकिन संसार का रूप अस्थिर है, संसार का रूप क्षुद्र है, संसार का रूप अल्पकालिक है। आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा, वो कल वैसा था नहीं और कल वैसा होगा नहीं। और ऐसे ही संसार का गुण भी है, ऐसे ही संसार के प्रत्येक व्यक्ति का गुण भी है, क्योंकि गुण और अवगुण दोनों से मिलकर मनुष्य की रचना हुई है। ऐसा कोई नहीं जिसमें केवल गुण हो, और ऐसा कोई नहीं जिसमें केवल अवगुण हो। गुण और अवगुण से संसार बना है। तो सभय रसायन हम किया प्रेम समान न कोय। लेकिन मैं इस बात को पूरा कर दूं, केवल प्रेम नहीं, भगवत प्रेम। केवल प्रेम नहीं, केवल प्रेम तो सभी के जीवन में है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो प्रेम करता ही है। तो प्रेम तो सभी के जीवन में है। अगर केवल प्रीति से कल्याण हो तो फिर सभी का हो, केवल प्रीति नहीं। और मैं तो कहता हूं कि यदि केवल प्रेम कहें तो प्रेम तभी प्रेम है जब वो प्रभु के साथ है। संसार के संग में प्रेम संभव नहीं है। जैसे आप गंगा जल को मदिरा में मिला दें, कोई गंगा जल को मदिरा में मिला दे और कहे कि इसमें गंगा जल है, उसमें गंगा जल होने से भी वो साधु पुरुषों के, सत्पुरुषों के ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाती। यद्यपि ये सत्य है, उसमें गंगा जल है, लेकिन वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। ठीक ऐसे ही संसार में भी प्रेम है। कहीं कहीं प्रेम की छटा दिखाई पड़ती है, कहीं कहीं प्रेम की एक आभा प्रभा फूट पड़ती है संसार में भी। लेकिन विषय अशुद्ध होने से, विषय अपूर्ण होने से वो ग्राह्य नहीं है, वो स्तुत्य नहीं है, वो वंद्य नहीं है, उसका वो लाभ नहीं होता। इसीलिए प्रेम तो मैं कहता हूं लैला और मजनू के मध्य में जो था वो भी प्रेम ही था। प्रेम तो प्रेम होता है और प्रेम सदा दिव्य भी होता है। तो जो लैला और मजनू के मध्य में था वो भी प्रेम था, और मीरा और गिरधर के मध्य में था वो भी प्रेम था। लेकिन कुछ तो था कि लैला और मजनू का प्रेम सिनेमा में गाया जाता है, और मीरा और गिरधर की प्रेम कथा व्यासपीठ कहकर स्वयं को पवित्र करती है, संसार को पवित्र करती है। क्यों? क्योंकि उसका विषय भगवान है, उसका विषय अपूर्ण नहीं है, उसका विषय अशुद्ध नहीं है। उसका विषय कौन है? मधुराधि पतेरखिलं मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधि पतेरखिलं मधुरम। तो केवल एक भगवान का स्वरूप माधुर्य ऐसा है, केवल एक भगवान का स्वभाव ऐसा है जो मन की भीड़ हटा सकता है, मन की भीड़ छट जाए। उसका सामर्थ्य केवल भगवान के माधुर्य में है। श्री कृष्ण के स्वरूप के अतिरिक्त त्रिताप से दग्ध जीव का आश्रय न कल कोई था और न कल कभी होगा। ये बात त्रिकाल सत्य है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। और अगर कोई इसे पक्षपात कहे, क्या होता है ना, मुझे थोड़ा सा संभल कर कहना पड़ता है, क्योंकि
आप में से कोई किसी भी मत का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी उपासना मार्ग का व्यक्ति हो सकता है, और मैंने कल ही कहा कि मैं किसी की भी यदि निंदा करूं तो वो कृष्ण की ही निंदा होगी, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई है नहीं। मैं किसी का भी खंडन करूं तो वो कृष्ण का ही खंडन होगा। इसलिए खंडन या मंडन नहीं, लेकिन ये एक स्वस्थ चर्चा है। और यदि पक्षपात कहे तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्य का पक्षपात करने में कोई दोष नहीं है। सत्य का पक्षपात करने से कल्याण ही होता है। सत्य के पक्ष में चले जाने के लिए ही तो जीवन मिला है। जन्म से, अनादिकाल से इस जीव ने असत्य का पक्ष लिया है, तभी तो पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम। किसी प्रकार से ये जीव सत्य के पक्ष में आ जाए। अच्छा, हम क्या करते हैं? हम सत्य को अपने पक्ष में करते हैं कि सत्य हमारे पक्ष में आ जाए। मैंने देखा लोगों को कि वो सत्संग सुनते हैं ना, जो कोई एक आध बात अपने काम की हो वो लेते हैं। जैसे वृंदावन में कथा हो रही थी, तो वृंदावन की महिमा का गान हो रहा था, और ध्रुवदास जी की बात मैं सुना रहा था कि और देश में बसत ही और अधिक भजन जो होए, इही सम नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सोए। माने और कहीं कोई अधिक भजन करता हो और वृंदावन में सोता हो, तो वृंदावन में सोने की महिमा अधिक है। अब अगले दिन एक सज्जन मिल गए, तो कथा में नहीं आए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हम सो ही रहे थे। बोले आपने कहा सोने की महिमा ही अधिक है। बोले हम तो सो ही रहे थे। आपसे अपना एक अनुभव कह रहा हूं। एक बार मैं मंदिर दर्शन करने जा रहा था, बहुत पुरानी बात हो गई। बिहारी जी के मंदिर के बाहर एक वृद्धा खड़ी थी। बोली महाराज रुकिए। तो बोले एक प्रश्न पूछना है मैंने आपसे। तो मैंने कहा पूछिए। बोले हमने सुना है कि बिहारी जी की गली में चाट पकौड़ी खाने की भी बड़ी महिमा है, बड़ा महत्तम है, सच बात है क्या? तो ऐसे ही तो मन का स्वभाव है कि वो अपनी रुचि की बात लेता है, अपने अनुकूल मन अपनी अनुकूल बात चुन लेता है। इसलिए एक बात है सत्य को अपने पक्ष में करना, और एक दूसरी बात है सत्य के पक्ष में चले जाना। लेकिन सत्य को अपने पक्ष में करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि ऐसा करना जीव के सामर्थ्य में नहीं है। तिनका बयार के बस, बयार कभी तिनके के बस नहीं होती, तिनका बयार के बस होता है। जीव कभी सत्य को अपने पक्ष में नहीं कर सकता। जीव सत्य के पक्ष में जा सकता है, और सत्य के पक्ष में जाने की एक विधि है, जिसे भगवान ने कहा कि सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। समर्पण, शरणागति, ये सत्य के पक्ष में जाने की बड़ी विनम्र विधा है। ये बड़ी सुंदर और बड़ी सरस विधा है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि भगवान के माधुर्य के अतिरिक्त, भगवान का ऐश्वर्य नहीं, भगवान का माधुर्य, जिसे रसखान ने कहा, जिसे सूर ने गाया। आज अगर सूर को गाने के लिए कुछ प्रिय लगता है, तो सूर ये नहीं कहते कि आप कितने ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं या नहीं, आप हो और आप होते रहे, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। सूर तो कहते मिलवो नैनन ही को नीको, मदन गोपाल हमारे सर्वस, सोई भाव तो जी को। वेद पुराण क्या है? भगवान का ऐश्वर्य है। वेद पुराण और भगवत गीता, वो तो गीता को भी बीच में लेकर आते हैं। बोले वेद पुराण और भगवत गीता, फीको ज्ञान पोथी को। बोले खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिवैया घी को, मिलवो नैनन ही को नीको। उन्हें क्या रुचता है? कहाँ करूं बैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं बैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं बैकुंठ ही जाए। जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाए, जहाँ नहीं गोपी
कदम्ब की छाए और नहीं कदम्ब की छाए, कहा करूं बैकुंठ की जाए, कहा करूं बैकुंठ की जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं जहाँ नहीं गोपी ग्वाल लगाए, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल लगाए, कहा करूं बैकुंठ ही जाए, कहा करूं बैकुंठ ही जाए। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए, ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए, कहा करूं बैकुंठ ही जाए, कहा करूं बैकुंठ ही जाए, कहा करूं बैकुंठ ही जाए। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। क्योंकि जैसा कल मैंने कहा था, भगवान के माधुर्य का प्राकट्य हुआ है एक तो गोपी के हृदय में, और गोपी कहाँ है? गोपी वृंदावन में है, और सोई कहती है ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए। तो एक पक्ष मैंने कल रख दिया था, दूसरा पक्ष आज रखा। वृंदावन धाम को भाव से प्रणाम करिए, उसकी पावन रेणु को मस्तक पर धारण करिए और कहिए जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और इस वृंदावन की, इस ब्रज भूमि की विलक्षणता कि यहाँ फिरे स्वार्थ आपनो और भजन गए फिरे बा। कहीं और भजन हो तो उसमें स्वार्थ की मिलौनी हो जाती है, और संत कहते हैं यहाँ फिरे स्वार्थ आपने, और यहाँ वृंदावन में कोई अपने स्वार्थ से भ्रमण करे तो बोले भजन हो जाता है। कैसे? चलत फिरत सुनियत रहो जहाँ राधा वल्लभ लाल लाडलो, राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा
ब्रज का ठाकुर ऐसा है, एक वो मधुराधिपति ऐसा है, और या फिर ऐसा कह लीजिए कि प्रेम लक्षणा भक्ति की एक ये बेल ऐसी है जिस पर फल पहले आता है और फूल बाद में आता है। वो प्रसाद पहले देते हैं, साधन उसके बाद जीवन में आता है। आप किसी भी भाव से जाइए। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत समय यदि श्री बिहारी जी के मंदिर में जाना नहीं हो तो आते जाते गली में कोई साधु कोई संत बोले महाराज बिहारी जी का किनका ले लीजिए, बिहारी जी का प्रसाद ले लीजिए। और वो बिहारी जी का जो प्रसाद है वो वस्तुतः क्या है, वो बिहारी जी का निमंत्रण होता है, प्रेम भरा निमंत्रण कि बहुत दिन हुए और मिले नहीं, तो प्रसाद देकर ठाकुर स्मरण कराता है, वो मिलने के लिए बुलाता है। इसीलिए संतों ने गाया है, ओ धन धन श्री किनका प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन, पाए सब मिटी है विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन, सब सुख एक सीथ के स्वाद, जय 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 श्री वृंदावन, सर्वसमान्यो हित प्रभुपाद, जय 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 श्री वृंदावन, जीवन धन राधा वल्लभ, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ, लाडलो राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ, परम धन राधा वल्लभ लाल, सर्वस राधा वल्लभ। हो सर्वस राधा वल्लभ लाल। ऐसे ही भगवान का श्री विग्रह नित्य दिव्य, नित्य मधुर और नित्य उत्सव। आजकल क्या है, आजकल कौन सा पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चलता है ना। तो आप कोई भी अच्छा काम नहीं करते, कोई भी पुण्य कर्म नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, एक अजीब सा एक बंधन रहता है। मैं देखता हूं ऐसे, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो इन दिनों भी आप श्री जी का दर्शन करने चले जाएं तो वहां पर तो इन दिनों भी उत्सव है। कौन सा उत्सव है? सांझी का उत्सव है। फूलन बीनन हो गई सखी, संग सखिन जमुना के कूल, अरुझ गयो अरुणी की डरिया, तीछिन मेरो नील दुकू। वहां तो इन दिनों भी इस कोमल सुंदर सुकोमल भाव के साथ और ब्रजपुर के सुंदर सुकोमल पुष्पों का चयन कर करके और सांझी का पूजन होता है। आज अब भी मंदिर में सांझी का उत्सव चल रहा है, जहां नित्य उत्सव है। तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन, न्यारो है सब लोकते वृंदावन निज भौन। और जैसा मैं अभी आपको निवेदन कर रहा था कि भगवान का जो ये स्वरूप है और भगवान का ये जो स्वभाव है, ये प्रकट हुआ है कहाँ? इस ब्रज भूमि पर प्रकट हुआ है। यत्र यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुम क्षमते, न यद शिव शुकादीनाम तो यद ध्यानगम। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति, एक बहुत लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति, आप नहीं जानते कि वो अपने घर में कैसा है। वो तो घर के लोग जानते हैं वो घर में कैसा है, वो बाहर कैसा भी हो, वो अपने कार्यालय में, वो अपने कार्यस्थान में कैसा भी हो, लेकिन घर में कैसा है वो तो घर के लोग जानते हैं। और घर में कौन होता है? माता होती है, पिता होते हैं, और भाई बंधु होते हैं, और कौन होते हैं? बड़े लोगों के घर में और कौन होते हैं? और किंकर होते हैं, नौकर होते हैं, चाकर होते हैं। वो लोग जानते हैं कि ये कैसा है। ऐसे भगवान के जो नौकर किंकर चाकर हैं वो जानते हैं वस्तुतः इनका स्वरूप और स्वभाव कैसा है। इसीलिए उन्होंने गाया है, राज सुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे जूठ उठाई, हरे कृष्णा तामे जूठ उठाई, प्रेम के बस नृप सेवा की, आन भय हरि नाई, हरे कृष्णा
कोई जिसने अपने भाव के नेत्रों से श्री ठाकुर जी के निज महल के झरोखे से झांक कर देखा है, वो जानता है जैसी लाज द्रौपदी की राखी, होन न दीनी उघारी, खैचत दो भुज थाके, दुशासन गयो हारी रे, चीर बढ़ायो मुरारी, अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधार। और बस उन्हीं भक्तों की, उन्हीं संतों की बात के बल पर ये कहता हूं मैं आपसे कि भगवान का स्वरूप स्वभाव ऐसा है जिसका चिंतन, जिसका मनन, भगवान के निकट कैसे जाओगे? सबसे पहले मन से, फिर बुद्धि से, फिर चित्त से, फिर आपका सूक्ष्म अहम भगवान के निकट जाएगा। सबसे पहले प्रभु के निकट जाने का एक मार्ग है मन भगवान के पास जाए, और मन को भगवान के पास ले जाने के लिए मन अकेला नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कान दिखाई देता है, आंख दिखाई देती है, हाथ आप देख सकते हैं, पैर आप देख सकते हैं, मन दिखाई नहीं पड़ता। उसे एक आधान चाहिए, उसे एक अधिष्ठान चाहिए प्रभु के निकट ले जाने का। इसलिए कभी कान से मन को भगवान के निकट लेकर जाइए, कभी आंख से मन को भगवान के निकट लेकर जाइए, कभी सेवा करके हाथों को भगवान के निकट लेकर जाइए, कभी वृंदावन की परिक्रमा करके, कभी सत्संग की ओर चलकर पैरों को भगवान के निकट लेकर जाइए। इन विधियों से मन भगवान के निकट जाएगा। इसीलिए प्रभु अपने मुख से कहते हैं, प्रथम भगति संतन करे संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। सुनते सुनते फिर मन भगवान के निकट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कैसे हैं, आपका तन कैसा है, जैसा आप आहार लेते हैं, और आपका मन कैसा है, जैसा विचार आप रखते हैं। जैसे आहार से तन बनता है और विचार से मन बनता है। और संतों ने ऐसा उद्बोधन दिया है कि जिसे साधन करना हो, ये बड़ी गंभीर बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, जिसे साधन करना हो जीवन में, जिसे स्वयं को साधना हो, जिसे मन को साधना हो, वो पहले तन को साधे। क्योंकि ये यात्रा असतो मां सद्गमय, ये यात्रा असत से सत की यात्रा है। आपको स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है, मन में एकांत हो। मैं अभी एक बात कह रहा था, क्या होता है ना कि मैं निवेदन कर रहा था ना आपसे कि हम लोग कैसे सुनते हैं कि हमारे अनुकूल क्या हो। हम सत्य के अनुकूल हो, हम इस वृत्ति से नहीं सुनते। हमारे अनुकूल क्या हो, हम इस वृत्ति से सुनते हैं। तो मैंने अभी आपसे कहा कि तन का एकांत सरल है, मन का एकांत कठिन है। पर मन के एकांत तक जाने के लिए पहले आपको तन से ही आरंभ करना होगा। यदि आप चाहें कि आपको मन मौन हो जाए, तो पहले आपको अपने जीवन में मौन का अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, भगवान के मुख से निकला हुआ ये वाक्य है, अभ्यासेन तु कौन्ते। और अभ्यास और वैराग्य में भी भगवान ने पहले अभ्यास कहा। और अभ्यास किस वस्तु का करना पड़ता है? जो एक बार करने से न सधे, उसी का अभ्यास किया जाता है। करत